पुराने जमाने की बात है। तपते हुए रेगिस्तान और खामोश पहाड़ों के बीच अल दम्माम नाम का एक कस्बा हुआ करता था। अल दम्माम की जमीन कभी सोना उगलती थी, लेकिन अब वहां आसमान से आग बरसती थी। पिछले 3 सालों से वहां बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। नदियां सूख चुकी थीं, तालाबों में दरारें पड़ गई थीं और जानवर प्यास से दम तोड़ रहे थे। पानी वहां हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती हो चुका था। इस कस्बे के बाहरी हिस्से में अपने पुश्तैनी खेत में रहीम नाम का एक नौजवान रहता था। रहीम की उम्र 25 बरस थी, लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ ने उसके चेहरे पर वक्त से पहले संजीदगी ला दी थी। रहीम के वालिद शेख जमाल कस्बे के सबसे नेक इंसान थे, जिन्होंने मरते वक्त रहीम को एक ही नसीहत दी थी, बेटा, हमारी जमीन के बीचों बीच जो पुराना कुआं है वो हमारे खानदान की अमानत है। चाहे जान चली जाए, लेकिन इस कुएं का सौदा कभी मत करना और इससे प्यासे को पानी पिलाने से कभी मना मत करना। रहीम ने अपने वालिद की बात को ताबीज बनाकर गले से लगा लिया था। उस पूरे इलाके में सिर्फ रहीम का कुआं ही ऐसा था जिसकी गहराई में अभी भी थोड़ा पानी बाकी था। रहीम दिन रात मेहनत करता, रस्सी खींचता और गांव के गरीबों, बेवाओं और मवेशियों को मुफ्त में पानी पिलाता। लोग उसे पानी वाला फरिश्ता कहते थे, लेकिन शैतान अक्सर इंसान की शक्ल में हमारे अपने घर में ही होता है। रहीम के चाचा मीरवास खान एक बेहद लालची और मक्कार इंसान थे। उनकी नजर हमेशा रहीम की जमीन और उस कुएं पर थी। मीरवास जानता था कि इस सूखे के दौर में अगर वह कुआं उसके कब्जे में आ जाए तो वह पानी बेचकर पूरे कस्बे का बादशाह बन सकता है। मीरवास के 2 बेटे थे, शाका और राका। दोनों अपने बाप से भी 2 कदम आगे थे, जालिम और बेरहम। एक मनहूस शाम की बात है, आसमान में लाल आंधी चल रही थी। मीरवास अपने बेटों के साथ रहीम की झोपड़ी पर आया। चेहरे पर झूठी हमदर्दी का नकाब ओढ़कर उसने कहा, रहीम बेटे, सुना है कुएं का पानी भी अब नीचे जा रहा है। गांव वाले प्यासे मर रहे हैं। मुझे एक पुराने फकीर ने बताया है कि अगर आज रात अमावस के अंधेरे में हम कुएं के अंदर उतरकर उसकी सफाई करें और वहां एक खास दुआ पढ़ें तो पानी का चश्मा फिर से फूट पड़ेगा। रहीम, जिसका दिल आईने की तरह साफ था, अपने चाचा की चाल समझ न सका। उसे लगा कि यह नेकी का काम है। उसने कहा, जी चाचा जान, अगर मेरी मेहनत से गांव की प्यास बुझती है तो मैं कुएं में उतरने को तैयार हूं। रात का सन्नाटा गहरा गया, चारों तरफ सिर्फ सियाह अंधेरा था। वे कुएं के पास पहुंचे। कुआं बहुत गहरा और डरावना था। अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी जो पसीने सुखा देती थी। मीरवास ने एक मोटी रस्सी रहीम की कमर में बांधी। जाओ बेटे, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, मीरवास ने कहा। रहीम धीरे धीरे कुएं में उतरने लगा। जैसे जैसे वह नीचे जा रहा था, रोशनी कम होती जा रही थी। कुएं की दीवारों पर काई और फिसलन थी। जब रहीम कुएं के तल के करीब पहुंचा तो उसने आवाज दी, चाचा जान, मैं नीचे पहुंच गया हूं। यहां तो कीचड़ है, पानी बहुत कम है। ऊपर से मीरवास की शैतानी हंसी गूंजी। पानी तो कम है भतीजे, लेकिन तेरी उम्र उससे भी कम है। रहीम घबरा गया। चाचा, आप ये क्या कह रहे हैं? मीरवास चिल्लाया, यह जमीन और यह कुआं अब मेरा है। तू हमारे रास्ते का कांटा था, आज से यह कुआं तेरी कब्र बनेगा। इससे पहले कि रहीम कुछ समझ पाता, मीरवास और उसके बेटों ने ऊपर से रस्सी काट दी। रहीम धड़ाम से नीचे कीचड़ और पत्थरों पर आ गिरा। उसकी चीख कुएं के हलक में ही घुट कर रह गई। उसे गहरी चोटें आईं, लेकिन कीचड़ की वजह से उसकी जान बच गई। ऊपर से मीरवास ने एक भारी पत्थर से कुएं का मुंह ढकना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में ऊपर दिखने वाला छोटा सा आसमान का टुकड़ा भी गायब हो गया। अब रहीम जिंदा देफिन हो चुका था। गहरा अंधेरा, दम घुटने वाली बदबू और मौत का सन्नाटा। रहीम ने बहुत आवाजें दी, रोया, चिल्लाया, लेकिन सुनने वाले तो उसे मारने आए थे। घंटों बीत गए, शायद दिन निकल आया होगा, लेकिन वहां सिर्फ रात थी। रहीम का हलक प्यास से सूख रहा था। उसके घावों से खून बह रहा था। उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। तभी उस घुप अंधेरे में उसे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। रहीम ने अपनी धुंधली आंखों को मला।
वह चमक कीचड़ के एक कोने से आ रही थी। रहीम घिसटते हुए वहां पहुंचा। उसने देखा कि कीचड़ में आधी दबी हुई एक गुड़िया पड़ी है, लेकिन यह कोई मामूली गुड़िया नहीं थी। यह कपड़े की नहीं, बल्कि किसी अजीब सी पारदर्शी चीज की बनी थी जो अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही थी। और सबसे खौफनाक बात, उस गुड़िया के सीने, हाथ और पैरों में लोहे की 7 बड़ी बड़ी कीलें गड़ी हुई थीं। उस गुड़िया को देखकर रहीम को अपनी तकलीफ भूल गई। उसे लगा जैसे वह गुड़िया उससे कुछ कह रही है। उसे उस बेजान चीज में एक दर्द महसूस हुआ। तुझे भी किसी ने मेरी तरह कैद किया है, रहीम ने भारी आवाज में कहा। मैं अपनी जान तो नहीं बचा सका, लेकिन शायद तुझे इस दर्द से आजाद कर सकूं। रहीम के हाथ कांप रहे थे, उंगलियां लहूलुहान थीं। फिर भी उसने अपनी सारी बची खुची ताकत जमा की और उस गुड़िया के सीने में गड़ी पहली कील को खींचा। कीचड़ और खून से सने हाथों से उसने एक एक करके कीलें निकालना शुरू किया। हर कील के साथ उसे लगा जैसे कुएं का तापमान बदल रहा है। 6 कीलें निकल गईं। अब सिर्फ आखिरी कील बची थी, जो गुड़िया के दिल वाली जगह पर थी। रहीम की सांसें उखड़ रही थीं, उसे चक्कर आ रहे थे। या अल्लाह, बस ये आखिरी नेकी। जैसे ही रहीम ने वह 7वीं और आखिरी कील खींची, एक जबरदस्त धमाका हुआ। कुएं के अंदर एक तेज नीली रोशनी का विस्फोट हुआ, जिसने रहीम की आंखों को चंधिया दिया। उसे लगा जैसे वह हवा में तैर रहा है। उसके कानों में पानी के बहने का शोर गूंजने लगा, कल कल करता हुआ मीठा पानी। और फिर वह बेहोश हो गया। जब रहीम की आंख खुली तो वह कीचड़ में नहीं था। वह एक ऐसी जगह लेटा था जो किसी शीश महल जैसी लग रही थी। जमीन पानी की थी, छत पानी की थी और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी। उसके जख्म भर चुके थे। उसके सामने एक तख्त था जिस पर एक लड़की बैठी थी। वह लड़की इतनी हसीन थी कि उसे लफ्जों में बयां करना नामुमकिन था। उसका लिबास बहते हुए पानी जैसा था और उसके बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे पानी की लहरें। उसकी आंखों में समंदर जैसी गहराई थी। वह जिन्नजादी जिम्मल थी, पानी की मल्लिका। जिम्मल तख्त से उतरी और रहीम के पास आई। उसके चलने से पानी पर भंवर नहीं बनते थे, बल्कि फूल खिलते थे। उठो ए आदमजाद, जिम्मल की आवाज में जल तरंग जैसी खनक थी। मैं जिम्मल हूं, इस जमीन के नीचे बहने वाले तमाम पानियों की निगहबान। एक जालिम आतिशी जिन्न ने मुझे उस गुड़िया में कैद कर दिया था और उस कुएं को सुखा दिया था ताकि यह पूरा इलाका रेगिस्तान बन जाए। उस कैद को तोड़ने की शर्त यह थी कि कोई ऐसा इंसान जो खुद मौत के मुंह में हो, अपनी परवाह किए बिना मुझे आजाद करे। जिम्मल ने रहीम का हाथ थामा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा मगर सुकून देने वाला था। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है रहीम, आज से मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। मांगो, क्या मांगते हो? दुनिया का हर खजाना अब तुम्हारे कदमों में है। रहीम ने अपने चारों तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, शहजादी, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। मेरे गांव के लोग, बच्चे, जानवर प्यास से मर रहे हैं। अगर आप कुछ कर सकती हैं तो मेरे उस सूखे कुएं में पानी भर दीजिए। जिम्मल की आंखों में रहीम के लिए इज्जत बरह गई। इतना बड़ा एहसान करने के बाद भी तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुम वाकई पानी जैसे पाकीज़ा हो। लेकिन फिर जिम्मल के चेहरे पर उदासी छा गई। यही वो जगह है जहां इस कहानी में एक नया और बड़ा मोड़ आता है। जिम्मल ने संजीदगी से कहा, रहीम, मैं पानी वापस ला सकती हूं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। उस आतिशी जिन्न का श्राप अभी पूरी तरह नहीं टूटा है। उसने कुएं की रगों पर एक दोजख का ताला लगा रखा है जो पाताल लोक की गहराइयों में है। मैं वहां नहीं जा सकती क्योंकि मेरी ताकत वहां की आग में भाप बन जाएगी। उसे सिर्फ एक इंसान ही तोड़ सकता है, वो इंसान जिसके पास ईमान की ठंडक हो। जिम्मल ने रहीम की आंखों में देखा। क्या तुम अपने गांव के लिए पाताल लोक में जाकर उस आग के ताले को तोड़ने का खतरा मोल लोगे? वहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता। रहीम ने एक पल के लिए अपने मरहूम वालिद का चेहरा याद किया। उसने सीना तानकर कहा, जिस मौत से मैं डरा नहीं, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं तैयार हूं।
जिम्मल, पानी की मल्लिका, रहीम को लेकर अपने शीश महल के पिछले हिस्से में ले आई। यहाँ का मंजर महल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। जहां महल में हर तरफ ठंडक और नीली रोशनी थी, वहीं इस हिस्से में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सामने एक अजीम और शान स्याह दरवाजा खड़ा था, जो किसी काली चट्टान को तराश कर बनाया गया था। उस दरवाजे की दरारों से खून जैसी सुर्ख रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी और वहां की हवा में पिघले हुए लोहे की बू थी। जिम्मल उस दरवाजे के पास आकर रुक गई। उसके चेहरे पर एक गहरी फिक्र थी। उसने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली पर एक नीला मोती चमक रहा था, जो देखने में किसी जमे हुए आंसू जैसा लगता था। यह ले लो रहीम, जिम्मल ने वह मोती रहीम के हाथ में रखते हुए कहा। इसे अपनी मुट्ठी में भींच लेना। जब तक यह तुम्हारे पास है, तहत-उस-सरा की आग तुम्हारे जिस्म को जला तो सकेगी, मगर तुम्हारी रूह को खाक नहीं कर पाएगी। लेकिन याद रखना, दर्द तुम्हें पूरा महसूस होगा। वो आग तुम्हारे हौसले को पिघलाने की कोशिश करेगी। रहीम ने वह मोती थाम लिया। उसकी ठंडक रहीम की रगों में उतर गई। उसने जिम्मल की आंखों में देखा और पूछा, शहजादी, उस दरवाजे के पीछे क्या है? जिम्मल ने संजीदगी से कहा, उस दरवाजे के पीछे आतिशकदा है। वहां उस जादूगर का सबसे खौफनाक इफरीत पहरा दे रहा है। उसने पानी की असली रग पर एक दोजख का कुफल लगा रखा है। तुम्हें उस इफरीत की नजरों से बचकर उस जलते हुए ताले को तोड़ना होगा। और याद रहे रहीम, तुम वहां सिर्फ एक बार जा सकते हो। अगर कदम पीछे हटाए तो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रहीम ने एक गहरी सांस ली। उससे अपनी बस्ती के प्यासे बच्चों के चेहरे याद आए। उसने अल्लाहू अकबर कहा और उस स्याह दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला और रहीम का सामना जहन्नुम की वादी जैसी दुनिया से हुआ। वहां पानी का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ पिघली हुई चट्टानें दरिया की तरह बह रही थीं। आसमान की जगह ऊपर अंगारों की छत थी, जिससे आग की बारिश हो रही थी। फिजा में इतना जहरीला धुआं था कि सांस लेना भी दूभर था। सामने एक पतला सा जर्जर पुल था, जो आग की एक गहरी खाई के ऊपर बना था। पुल के दूसरे सिरे पर एक विशालकाय चट्टान से वह दोजख का कुफल लटक रहा था। वह ताला इतना बड़ा था जैसे किसी हाथी का सर हो, और वह लाल सुर्ख गर्म था जैसे अभी भट्टी से निकला हो। उस ताले ने एक मोटी जंजीर को जकड़ रखा था और उस जंजीर के पीछे एक स्याह दीवार थी। रहीम का दिल गवाही दे रहा था कि उस दीवार के पीछे ही रहमत का पानी कैद है। रहीम ने उस आग के पुल पर पहला कदम रखा। छनन, उसके जूतों के तलवे जलने लगे। हिद्दत इतनी थी कि रहीम की खाल झुलसने लगी। उसे लगा जैसे उसका खून खौल रहा हो। या रब, मुझे हिम्मत दे, रहीम बड़बड़ाया। वह अब भी पुल के बीच में पहुंचा ही था कि अचानक खाई के नीचे बहते हुए आग के दरिया में एक भूचाल आया। एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ आग की लपटों ने एक हैबतनाक साये की शक्ल ले ली। इफरीत था। उसका जिस्म धधकते हुए कोयलों से बना था और आंखों में नफरत की आग थी। इफरीत ने रहीम को देखा और उसकी हंसी से पूरा पाताल कांप उठा। एक खाक के पुतले, तेरी ये मजाल। इफरीत की आवाज में बादलों जैसी गरज थी। यहां पानी भाप बन जाता है और लोहा पिघल जाता है। तू अपनी जान देने आया है? रहीम कांप रहा था, मगर उसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत था। उसने अपनी मुट्ठी में वह नीला मोती कस लिया। मैं अपनी जान देने नहीं, अपनी बस्ती की जिंदगी मांगने आया हूं, रहीम ने चिल्लाकर कहा। हट जा मेरे रास्ते से, ए शैतान की औलाद, इफरीत ने हिकारत से कहा। किनके लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझे कुएं में धकेला, उस चाचा के लिए जिसने तुझे मारा। जा, वापस चला जा। क्यों अपनी जान गंवाता है उन नमक हरामों के लिए? यह इफरीत का सबसे बड़ा वार था। वह रहीम के जिस्म को नहीं, उसके इरादे को तोड़ना चाहता था। एक पल के लिए रहीम के कदमों में लर्जिश आई। उसे चाचा मीर हमजा का चेहरा याद आया, लेकिन फिर उसे वो मासूम गुड़िया याद आई जिसे उसने बचाया था, और वो बेजुबान जानवर जो प्यास से मर रहे थे। रहीम ने जवाब दिया, नेकी सौदा नहीं होती इफरीत,
मैं उनके लिए नहीं आया जिन्होंने मुझे मारा, मैं उनके लिए आया हूं जो बेगुनाह हैं। यह सुनकर इफरीत गुस्से से पागल हो गया। तो फिर जलकर राख हो जा। इफरीत ने अपने मुंह से आग का एक गोला रहीम पर फेंका। रहीम ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही आग रहीम से टकराई, उसके हाथ में मौजूद नीले मोती ने एक ठंडी ढाल बना दी। आग उसे छूकर गुजर गई। रहीम को समझ आ गया कि यह मोती उसे इफरीत के वार से बचा लेगा, लेकिन उस ताले को तोड़ने के लिए उसे खुद जलना होगा। रहीम ने दौड़ लगा दी। पुल हिल रहा था, नीचे आग उबल रही थी, लेकिन रहीम रुका नहीं। वह उस दोजख के कुफ्ल के पास पहुंच गया। उधर जमीन के ऊपर वादी अकीक में यहां सुबह हो चुकी थी, मगर यह सुबह किसी शाम से ज्यादा उदास थी। रहीम के कुएं के पास पूरी बस्ती जमा थी, लेकिन आज यह भीड़ पानी भरने के लिए नहीं थी। मीर हमजा खान, रहीम का चाचा, एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। उसने सफेद लिबास पहन रखा था और आंखों में मसनूई नकली आंसू थे। उसके बगल में शौकत और लियाकत खड़े थे और उनके पैरों के पास कुएं का मुंह। मीर हमजा ने अपनी आवाज भारी करते हुए कहा, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बड़े अफसोस का मुकाम है। हमारा भतीजा रहीम, वो नादान लड़का, कल रात एक पुरानी खजाने की कहानी के लालच में इस सूखे कुएं में उतर गया। मिट्टी कच्ची थी, कुआं धंस गया और वो, मीर हमजा ने झूठी हिचकी ली, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, मगर कुदरत को यही मंजूर था। बस्ती वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरतों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। हाय, पानी वाला फरिश्ता चला गया, अब हमारा क्या होगा? मीर हमजा ने मौका देखकर अपना असली दाम खेला। यह कुआं अब मनहूस हो चुका है। इसने एक जवान की जान ली है, इसीलिए मैंने इसे हमेशा के लिए बंद करवा दिया है। लेकिन घबराओ मत, मैं इस जमीन पर एक सराय बनवाऊंगा। शहर से जो पानी का टैंकर आएगा वो यहीं बिकेगा। तुम्हें पानी मिलेगा, बस थोड़ी कीमत चुकानी होगी। लोग बेबस थे, प्यास क्या ना करवाती। उन्होंने सर झुका लिया। मीर हमजा ने भीड़ में खड़े एक शहर के सौदागर की तरफ देखा और आंख मारी। सौदागर ने चुपके से सोने की थैली मीर हमजा के आदमी को थमा दी। शौकत ने लियाकत के कान में कहा, देखा अब्बा का दिमाग, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तीनों बाप बेटे अपनी जीत पर मुतमिन थे। उन्हें क्या खबर थी कि जिस रहीम को वो मुर्दा समझ रहे हैं, वो इस वक्त उनकी मौत का सामान तैयार कर रहा है। वह अभी अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि अचानक जमीन के नीचे से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। पहले लोगों को लगा कि शायद बादल गरज रहे हैं। सबने उम्मीद से आसमान की तरफ देखा, मगर आसमान साफ था, सूरज वैसे ही आग उगल रहा था। फिर जमीन हिलने लगी, चिड़ियां पेड़ों से उड़ गईं। कुएं के ऊपर रखे हुए भारी भरकम पत्थर, जिन्हें 10 आदमियों ने मिलकर रखा था, वो अपनी जगह से हिलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अजीम और शान चीज नीचे से उन्हें धक्का मार रही हो। मीर हमजा का चेहरा फक पड़ गया। यह क्या हो रहा है? सौदागर घबराया। इधर पाताल लोक में रहीम उस लाल सुर्ख ताले के सामने खड़ा था। ताले से इतनी हिद्दत निकल रही थी कि रहीम की भौहें और बाल झुलसने लगे थे। इफरीत पीछे खड़ा हंस रहा था। उसे छूने की गलती मत करना इंसान, वो ताला तेरी रूह तक को जला देगा। रहीम ने अपने जले हुए हाथों को देखा, फिर उसने जिम्मल का दिया हुआ नीला मोती अपने मुंह में रख लिया। या अल्लाह, मेरे हाथ ले ले, मगर मेरी बस्ती को पानी दे दे। रहीम ने एक चीख के साथ अपने दोनों नंगे हाथों से उस धधकते हुए लोहे के ताले को पकड़ लिया। छनन्नन, गोश्त जलने की एक खौफनाक आवाज आई। रहीम के हाथों से धुआं निकलने लगा। दर्द की एक ऐसी लहर उठी कि रहीम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे हजारों बिच्छू उसे एक साथ डंस रहे हों, लेकिन उसने ताला नहीं छोड़ा। उसकी खाल झलकर उतर गई, गोश्त जलने लगा और फिर एक दूसरा मोड़ आया। जैसे जैसे रहीम के इंसानी हाथ जल रहे थे, वैसे वैसे वहां नई खाल आ रही थी। लेकिन यह खाल इंसानी नहीं थी। यह कांच जैसी शफाफ और पानी जैसी नीली थी। रहीम का जिस्म फना हो रहा था और उसकी जगह एक आबी वजूद ले रहा था।
रहीम ने अपनी रूह की आखिरी ताकत बटोरी। हक की फतेह हो। उसने एक जबरदस्त झटका दिया। वह जादुई ताला जो सदियों से बंद था, रहीम के बलिदान की गर्मी से पिघलकर टूट गया। जैसे ही ताला टूटा, वह भारी जंजीर जमीन पर गिरी। और फिर वह हुआ जिसका इंतजार कायनात को था। काली दीवार के पीछे कैद आबे हयात का सैलाब आजाद हो गया। वह पानी नहीं, एक तूफान था। नीले, ठंडे और ताकतवर पानी की एक दीवार रहीम की तरफ बढ़ी। इफरीत चीखा, नहीं, यह मुमकिन नहीं। पानी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। पाताल की आग एक पल में बुझ गई। इफरीत जो आग से बना था, पानी के छूते ही धुआं बनकर हवा में तहलील हो गया। रहीम भी उस पानी के बहाव में बह गया। उसे अब जलन महसूस नहीं हो रही थी, उसे ठंडक महसूस हो रही थी। वह डूब नहीं रहा था, बल्कि वह पानी का हिस्सा बन रहा था। जमीन कांप रही थी। वादी अकीक की फिजा में एक अजीब सी गूंज थी। कुएं के पास खड़े मीर हमजा खान और उसके बेटों के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। जिस कुएं को उन्होंने भारी चट्टानों से बंद किया था, वह किसी सोए हुए ज्वालामुखी की तरह जाग उठा था। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग चिल्लाए, भागो, जल्जला आया है। लेकिन यह जल्जला नहीं था। अचानक एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ। धड़ाम! कुएं के मुंह पर रखी हुए भारी भरकम चट्टानें, जिन्हें हिलाना भी मुश्किल था, वो रुई के गालों की तरह हवा में उड़ गईं और दूर जाकर गिरी। और फिर कुएं के उस काले हलक से पानी का एक अजीम और शान फव्वारा फूटा। यह पानी मटमैला या गंदा नहीं था। यह दूधिया, सफेद, चमकदार और इतना ठंडा था कि आसपास की गर्म हवा एक पल में सर्द हो गई। यह फव्वारा 50 फीट ऊपर आसमान तक गया, जैसे अल्लाह की रहमत बरस रही हो। सूखी जमीन पर जैसे ही पानी गिरा, धूल बैठ गई। मुरझाए हुए दरख्तों में जान आ गई। लोग पागलों की तरह पानी की तरफ दौड़ते। पानी, पानी आ गया। लेकिन मंजर अभी खत्म नहीं हुआ था। पानी के उस विशाल स्तंभ के ठीक ऊपर लहरों पर सवार होकर एक साया बाहर आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे, लेकिन उनसे पानी टपक नहीं रहा था, बल्कि लिबास पानी का ही बना लग रहा था। उसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह रोशन था। वह रहीम था, लेकिन यह वो रहीम नहीं था जिसे कुएं में धक्का दिया गया था। यह अब इंसान और पानी का एक रूहानी मेल बन चुका था। उसकी आंखों में अब पुतलियां नहीं, बल्कि गहरा नीला समंदर लहरा रहा था। मीर हमजा ने उसे देखा और उसकी रूह फना हो गई। रहीम, यह जिंदा कैसे है? यह तो भूत है। मीर हमजा लड़खड़ाकर कीचड़ में गिर पड़ा। शौकत, लियाकत के हाथ पांव फूल गए। रहीम पानी की लहरों के साथ धीरे से जमीन पर उतरा। उसके जमीन पर पैर रखते ही कुएं का उफान थम गया, लेकिन पानी लबालब भरकर नहरों की तरह खेतों में बहने लगा। रहीम ने भीड़ में अपने चाचा को देखा। रहीम के हाथों में अभी भी वह नीला मोती चमक रहा था, जो अब उसकी उंगली में एक अंगूठी की शक्ल ले चुका था। अब वक्त था हिसाब का। रहीम ने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा, बस मीर हमजा की तरफ अपनी शहादत की उंगली उठाई। पानी, जो अब तक खेतों की तरफ बह रहा था, उसने अचानक अपनी दिशा बदल ली। पानी की धाराएं जिंदा सांपों की तरह रेंगती हुई मीर हमजा, शौकत और लियाकत की तरफ बढ़ीं। शौकत चिल्लाया, भागो, यह पानी नहीं। लेकिन वे कहां भागते? पानी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पानी ने उनके टखनों को जकड़ लिया, फिर घुटनों तक आया और फिर कमर तक। वे पानी के भंवर में फंस गए थे। रहीम उन्हें मारना नहीं चाहता था। मौत तो बहुत आसान सजा होती। पानी का स्तर उनके होंठों तक आ गया। मीर हमजा, शौकत और लियाकत तीनों की प्यास से जान निकल रही थी। उन्होंने देखा कि ठंडा मीठा पानी उनके होंठों के बिल्कुल करीब है। मीर हमजा ने तड़प कर पानी पीने के लिए अपना मुंह खोला और नीचे झुका, लेकिन जैसे ही उसके होंठ पानी को छूने वाले थे, पानी पीछे हट गया। यह किसी जादू जैसा था। वह जितना झुकता, पानी उतना नीचे चला जाता। शौकत ने अपने हाथों में पानी भरने की कोशिश की, मगर पानी उसकी उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसल गया। उसकी हथेली सूखी की सूखी रह गई। रहीम ने एक भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, चाचा जान, आपने पानी की खातिर खून बहाया था ना,
आपने एक यतीम का हक्कू मारा था। आज से यह पानी आपके पास रहेगा, आपके चारों तरफ रहेगा, मगर आपके नसीब में नहीं होगा। रहीम की आवाज में दर्द और जलाल दोनों थे। यह कुदरत का इंतकाम है। आप ताउम्र प्यासे रहेंगे, जबकि आप दरिया के बीच खड्डे होंगे। यह पानी आपको डुबोएगा नहीं, मगर आपको एक बूंद पीने भी नहीं देगा। यह तंतलुस का अजाब था। मीर हमजा और उसके बेटे पागलों की तरह पानी पर हाथ मार रहे थे, चीख रहे थे, पानी पानी, मगर पानी उन्हें छूने से इनकार कर रहा था। उनकी दौलत, उनका गुरूर, सब उस पानी के आगे बेबस था। सौदागर जिसने जमीन खरीदी थी, यह खौफनाक मंजर देखकर इतना डर गया कि उसने सोने की थैली वहीं फेंकी और अपनी जान बचाकर शहर की तरफ भाग गया। गांव वाले रहीम के कदमों में गिर पड़े। तू इंसान नहीं, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। रहीम ने उन्हें उठाया। मैं फरिश्ता नहीं, बस एक ऐसा बंदा हूं जिसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तभी हवाओं में एक खुशबू फैली। सिर्फ रहीम को एक आवाज सुनाई दी, जिम्मल की आवाज। रहीम, तुम्हारा वादा पूरा हुआ। अब तुम इस दुनिया के नहीं रहे, पानी तुम्हें बुला रहा है। रहीम ने एक आखिरी बार अपनी बस्ती को देखा, जो अब हरी भरी होने वाली थी। वह धीरे धीरे पीछे हटा और वापस उसी कुएं की तरफ गया। जैसे ही उसने कुएं में कदम रखा, उसका जिस्म पानी बनकर उसी में घुल गया। वादी ए अकीक की तकदीर बदल गई। रहीम का वह खेत और वह कुआं पूरे अरब में चश्माए रहमत के नाम से मशहूर हो गया। वहां इतना अनाज पैदा हुआ कि कोई भूखा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि उस कुएं का पानी हर बीमारी की दवा बन गया। और मीर हमजा, उसका अंजाम ऐसा हुआ कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। वह और उसके बेटे पागल हो गए। वे वादी में पागलों की तरह भटकते रहे। मुसाफिर बताते हैं कि उन्होंने अक्सर वादी के किनारे 3 बूढ़ों को देखा है। वे पानी के भरे हुए दरिया में खड़े होकर चीखते हैं, पानी, एक बूंद पानी। वे पानी उठाने की कोशिश करते हैं, मगर पानी उनके हाथ से दूर भाग जाता है। उनके होंठ सूखे चमदद्दे जैसे हैं और आंखें पत्थर की। वे जीते जी जहन्नुम भोग रहे हैं। आज भी अरब के बुजुर्ग अपने बच्चों को रहीम की यह दास्तान सुनाते हैं, यह बताने के लिए कि जिसने सब्र और नेकी का रास्ता चुना, उसके लिए पत्थर से भी चश्मा फूट पड़ता है, और जिसने लालच और जुल्म किया, वो समंदर के बीच रहकर भी प्यासा मर जाता है।